Good morning, class. So, we are going to continue our third poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. As I have already taught you two stanzas, right? But mistakenly, I switched to the third stanza and forgot about the second one. He should be lurking in the shadow. तो पहले अब मैं आपको सेकेंड वाला स्टैंजा पढ़ाना चाहूँगी जो कि मैंने धोखे से स्किप कर दिया था. He should be lurking in the shadow wala. Okay, but before that, let me tell you what actually the poet wants to convey through this poem. So the poet wants to convey that it is cruel to keep wild animals in small enclosures of the zoo away from their natural habitat. ये अच्छी बात नहीं है. जो ये एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर्स होते हैं उनको केज करके रखना ये अच्छी चीज़ नहीं है. उनको कन्फाइन करना, इम्प्राइजन करना, तो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग. दैट इज़ ऑल ही वॉन्ट्स टू से कि किस तरह से कितनी ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन उन एनिमल्स की होती है जो कि ज़ू में कैप्ट कर लिए जाते हैं. और जो विजिटर्स होते हैं, हम जैसे विजिटर्स, दे आर ह्यूमन बीइंग लाइक अस, तो दे गो टू विजिट दैम एंड दे वांट टू सी दैम. तो actually these animals don't pay any attention to the visitors who are coming to watching them. So such a pathetic condition is of them when they are caged. So now let's begin the second stanza. Second stanza, he should be lurking in the shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. जैसे कि फर्स्ट वाले स्टैंजा में इन्होंने बताया था कि टाइगर की कंडीशन क्या है जबकि वो जू में किसी एक केज में बंद है. ही इज़ इम्प्रेजेंट इन एन केज. नाउ ही टेल्स अस हाउ शुड ही बी. जैसे कि उन्होंने थर्ड स्टैंजा में यही चीज़ बताई है कि एक्चुअली में टाइगर्स कैसे होते हैं व्हेन दे आर इन अ नेचुरल हैबिटेट, व्हेन दे आर इन फॉरेस्ट, हाउ डू दे बिहेव. तो वो बताते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन अ शेडो. ये तो शेडो में अपने आप को, लर्क मीन्स टू हाइड हिमसेल्फ, किसी को हाइड करना, खुद को हाइड करना. तो ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, उसको तो खुद को शेडो में हाइड कर लेना चाहिए था. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और चुपके से लॉन्ग ग्रास के पीछे उसको अपने आप को छुपा लेना था ताकि सो दैट ही कैन गेट हिज प्रे, राइट. और आगे बोलते हैं नियर द वाटर होल जहाँ पर होता है उस जगह पे, क्योंकि वाटर होल पे क्या होता है, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प डियर, प्लम्प मतलब हेल्दी डियर्स जो कि अच्छे खासे मोटे ताज़े होते हैं जिसको खाना चाहते हैं टाइगर्स. तो अब यहाँ पर इस स्टैंजा में बोल रहे हैं कि नॉर्मली जो हमारे वो होते हैं, नॉर्मली जो टाइगर्स होते हैं, दोज हु दैट आर नॉट इम्प्रेजेंट, तो दे एक्चुअली व्हाट डू, दे लर्क इन द शेडो एंड वेट फॉर देयर प्रे लाइक प्लम्प डियर टू कम. ओके, तो वो उनका इंतज़ार करते हैं कि आएंगे तो मैं इसको खाऊंगा. तो चुपके चुपके स्लाइड करते हुए वो घास में जाते हैं. जैसे ही वहाँ पे डियर्स आते हैं वाटर होल पर पानी पीने के लिए, तो वो उसको चुपके से कैप्चर, मतलब उसको पकड़ लेते हैं और अपना शिकार बना लेते हैं. तो दिस इज़ एक्चुअली हाउ दे रिएक्ट व्हेन दे आर इन ओपन, व्हेन दे आर नॉट इम्प्रेजेंट. बट लेकिन ये टाइगर जो है इस वक्त जब इम्प्रेजेंट है तो उसकी बहुत पैथेटिक कंडीशन है, वो किसी को पकड़ नहीं सकता, किसी को खा नहीं सकता. ओके, नाउ स्विच, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द थर्ड वन. तो अब हम आ जाते हैं फोर्थ पर, फोर्थ स्टैंजा. बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Again, अब पोइट दोबारा से कहाँ पे मुड़ गया है, वहीं पर उन्हीं वाले की बात करें. नाउ द पोइट हैज़ मूव्ड टू द एनिमल्स, टू द टाइगर ऑफ zoo, tiger of the zoo, or the tigers that are imprisoned, right? So, but he is locked in a concrete cell where his strength behind the bars. But now the tiger is locked behind the bars, behind the cell, right? अब वो जेल में बंद है. His strength behind bars, उसकी जो strength है वो भी उसी जेल के अंदर है, that is behind bars, right? Is stalking the length of his cage. तो इसलिए stalk I told you in the first stanza कि stalk का मतलब होता है to walk. तो stalking his length of his cage, ignoring visitors. अपने जो केज की जो लेंथ है, जितना लंबा केज है बस उतने ही वो स्टेप्स चल पा रहा है, जितनी लंबाई केज की है उतना ही वो चल रहा है. और ही इज़ इग्नोरिंग विजिटर्स, क्योंकि वो अपने आप को ये समझ रहे इस वक्त, ही इज़ फीलिंग दैट ही कैन नॉट डू एनी थिंग. इवन if he has power, he is not able to do anything when he is caged. So the best thing is to then ignore the visitors. The poet shows his deep sympathy
at the plight of the tiger that is imprisoned in the cell made of concrete. Concrete मतलब जो बहुत कैडी हो. He cannot come out of the cell because strong bars are fixed. Thus the poet says that the tiger's strength is locked behind the bars. He shows no interest in looking at visitors, rather he keeps on stalking and in the limited space of the cage. Okay, so now let's move to the last and the fifth stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So now at the end, again in this stanza also the poet tells the condition of the tiger that is imprisoned, that is in the zoo. Okay, so he hears the last voice at night. रात में उसको आखिरी वॉइस आती है, दैट इज़ द पेट्रोलिंग कार्स की पेट्रोलिंग की उसको आवाज़ आ रही है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. एंड ही विद हिज ब्रिलियंट आइज, उसकी आंखें जो है वो बहुत शाइनिंग है, तो ब्रिलियंट आइज से वो ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है. द पोइट अगेन takes the reader to the cage where tiger is sitting in the cage. Okay, and feeling unpleasant and restless, he hears the sound of patrolling cars of the zoo authorities, and he does not show any interest in them because he cannot do anything. अगर वो खुला होता तो वहाँ पे जाता, उनको पकड़ लेता, राइट, उनका शिकार कर लेता जो पेट्रोलिंग कार्स में पेट्रोल वगैरह भर रहे हैं. बट नाउ ही कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट इज़ वाई ही avoids them. He shows no interest in them. He stares at the shining stars with his brilliant eyes. The poet raises a moral issue here. The most important thing. He intends to present a strong case against the cruelty. This is cruelty to capture the animals, because हम किस तरह से उनको अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, उनको बंद करके सिर्फ पैसे कमाने के लिए. दिस इज़ द क्रूअल्टी ऑफ कि हम थोड़े से पैसे कमाने के लिए, ताकि विजिटर्स आएंगे, विजिटर्स भी उनको शौक में देखते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं. डू दे हैव कैन दे डेयर टू क्लिक ए पिक्चर with a tiger that is open? Of course not, right? So it is a cruelty, it is our cruelty that we capture animals. This is what the poet wants to convey. The wild animals should not be caged. Okay, so this is what the poet wants to tell us, and I think you liked the poem. Okay, good luck, stay safe, or I hope that voice quality is better than other videos. Okay, good luck.